जवानी की अकरबे तैश खा के बात करते हो। जवानी की अकरबे तैश खा के बात करते हो। बुढ़ापे को सदा नीचा दिखा के बात करते हो। बुढ़ापे को सदा नीचा दिखा के बात करते हो। खुदाया छीन ले उस शख्स की आँखों की बीनाई। खुदाया छीन ले उस शख्स की आँखों की बीनाई, जो अपने बाप को आंखें दिखा के बात करता हो। जो अपने बाप को आंखें दिखा के बात करता हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNF ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए फिर डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उर्दू का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगा। आइए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। उससे पहले बस इन शेरों से मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि शेरों से बड़ी दिलचस्पी है, उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं अपने जो वीडियो का स्टार्टिंग करता हूँ मैं अशआर से करता हूँ। तो अल्लामा इकबाल का ये शेर है। चिश्ती ने जिस जमी में पैगाम में हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातरियों ने जिसको अपना वतन बनाया, हिजाजियों से जिसने दस्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। दोस्तों, शुरू करते हैं फिर आज का क्लास। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं, जैसे ही हम दूसरे वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप बआसानी से तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। अब आसानी से डीएलएड, मैट्रिक और इंटर की तैयारी आराम से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग सवालों को हल करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल है, जो नज़म किसी बादशाह, वजीर या दौलतमंद आदमी के तारीफ में लिखी जाए उसे खाली जगह कहते हैं। खाली जगह को पूर्ण करना है, क्या कहते हैं? जो नज़म किसी बादशाह, वजीर या दौलतमंद आदमी के तारीफ में लिखी जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा, बिल्कुल आसान सा जवाब है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कसीदा। क्या कहते हैं? तो कसीदा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? तो कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कसीदा कहते हैं। एक मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उर्दू की सबसे पहली खातून नावल निगार का नाम क्या है? उर्दू की सबसे पहली खातून नावल निगार का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बा, हाजरा मशहूर। ये पहला नावल निगार औरत व पहला नावल निगार खातून थी। चलिए दोस्तों, तीसरा सवाल को हल करते हैं। तीसरा सवाल है, आज़ाद नज़म की बानी, खाली जगह को पूर्ण करना है। आज़ाद नज़म की बानी को तस्लीम किया जाता है। आज़ाद नज़म की बानी किसको तस्लीम किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तसद्दुक़ हुसैन खालिद। तसद्दुक़ हुसैन खालिद, ऑप्शन जी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल को नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वो इस्म जो किसी शख्स, जगह या चीज़ की तरफ बतौर इशारा इस्तेमाल हो, खाली जगह कहलाता है। वो इस्म जो किसी शख्स, जगह या चीज़ की तरफ बतौर इशारा इस्तेमाल हो, क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें इशारा कहते हैं। बाय आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, नेक्स्ट सवाल है, उर्दू में छोटी बड़ी बहरों की कुल तादाद, खाली जगह है। उर्दू में छोटी बड़ी बहरों की कुल तादाद कितने हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अलीफ, 100 है। कितने हैं? तो 100 हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ दोस्तों चलते हुए, नेक्स्ट सवाल है,
नज़ीर अकबर आबादी की वजह शोहरत क्या थी? 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 तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नज़म निगारी में वो महारत रखते थे, इसलिए उनके वजह शोहरत नज़म निगारी है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। 7 नंबर सवाल है दोस्तों, इब्ने मरियम खाली जगह की कुन्नियत है। इब्ने मरियम किसकी कुन्नियत है? इब्ने मरियम किसकी कुन्नियत है? तो इब्ने मरियम जो कुन्नियत है वो हजरत ईसा की है। हजरत ईसा की है। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हाई कोर्ट का बानी, हाई कोर्ट का बानी शायर बासु है। हाई कोर्ट का हाई कोर्ट हाईकू हाईकू का बानी, सॉरी दोस्तों, हाईकू का बानी शायर बासु है। हाईको का बानी शायर बासु है। इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा होगा बा बा क्या होगा? बा होगा। जापानी से है, जापानी जबान में है। ये किस जबान में है? तो जापानी जबान में है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। 9 नंबर का सवाल है, वो नजम जिसमें साहबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ, बुजुर्गान दीन और औलिया अकराम की खूबियाँ बयान की जाए, खाली जगह कहलाती है। वो नजम जिसमें साहबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ, बुजुर्गान दीन और औलिया अकराम की खूबियाँ बयान की जाए, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीम, मनकबत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मनकबत कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दो गुना 3 गुना 4 गुना वगैरह है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जीम। क्या है ये? आदादे ज़ईफ़ी है। आदादे ज़ईफ़ी, ऑप्शन जी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, रुजाज का मकसद को जोशो जज्बा दिलाना होता है। रजाज का मकसद जोश में वो जज्बा दिलाना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दाल मुजाहिदीन। कौन है? तो मुजाहिदीन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वो नजम जिसमें किसी दोस्त, अजीज या रहनुमा की मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए, क्या कहलाता है? वो नजम जिसमें किसी दोस्त, अजीज या रहनुमा की मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए, क्या कहलाता है? तो इसका बिल्कुल आसान जवाब होगा वो अलीफ होगा, मरसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मरसिया कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, 13 नंबर सवाल है, नसर का लग़वी मानी क्या है? नसर का लग़वी मानी क्या है? नसर का लग़वी मानी है। तो नसर का लग़वी मानी जो होगा, नसर का लग़वी मानी जो होगा वो होगा बिखेरना। क्या होगा? तो बिखेरना होगा। जीम यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, रुबाई से मुराद सिन्फ सुखन है जो मिसरों पर मुश्तमिल है। रुबाई से मुराद वह सिन्फ सुखन है जो खाली जगह मिसरों पर मुश्तमिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4। रुबाई में 4 आसार होते हैं, इसलिए कहते हैं रुबाई से मुराद सिन्फ सुखन है जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उर्दू जुबान के पहले तराइला निगार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अता मोहम्मद 16। 12 नंबर
जवाब सही हो जाएगा। चले दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है मर्सिया अरबी लफ्ज़ है, खाली जगह से मुश्तक है, मुश्तक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बा रना, बा रेशा से है, खाली जगह रेशा से। कहते हैं मर्सिया अरबी लफ्ज रेशा से मुश्तक है, मर्सिया अरबी लफ्ज रेशा से मुश्तक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। 17 नंबर सवाल है पंजाब में उर्दू पहली बार खाली जगह में शाये हुआ, पंजाब में उर्दू पहली बार में शाये हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1928 में शाये हुआ था। कब हुआ था? तो 1928 में शाये हुआ था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हुए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। जो 18 नंबर सवाल है हम लोगों को 48 यानी 48 सवाल को हल करना है, इसलिए हम फास्ट सवाल को हल कर रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक इन सवालों को देखिए और इनको याद कीजिए। एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। 30 नंबर के एग्ज़ाम में 90 नंबर 3 नंबर करके प्रत्येक सवाल में मिलेगा। अगर आप गलत जवाब दे दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, इसलिए आप ध्यानपूर्वक अपने जवाबों को देखिए। खाली जगह में शायर अपने कलम की खूब जवालिया दिखाता है, यानी जौहर दिखाता है। तो उसका खाली जगह पे क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा अलिफ। मदद में शायर अपने कलम की खूब जौहर दिखाते हैं। चले दोस्तों 19 नंबर सवाल को हल करते हैं। 19 नंबर सवाल है शायरी की मशहूर किस्म शानियत खाली जगह से उर्दू में आई, शायरी की मशहूर किस्म शानियत खाली जगह से उर्दू में आई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीम, मगरिब से आए थे। कहाँ से आए थे? तो मगरिब से आए थे। 20 नंबर सवाल है दोस्तों शेर का लघवी मानी है, लघवी मानी है, शेर का लघवी मानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हुस्न, हुस्न। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों लफ्ज काफिया का मतलब है, लफ्ज काफिया का मतलब है, लफ्ज काफिया का मतलब है। लफ्ज काफिया का जो मतलब होगा वो होगा पीछे आने वाला, पीछे आने वाला। ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा, पीछे आने वाला। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों शेर की एक सतर या टुकड़े को खाली जगह कहते हैं। शेर की एक सतर या टुकड़े को खाली जगह को पूर्ण करना है तो क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल आसान सा जवाब है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिसरा। क्या होगा? तो मिसरा होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है किसी शेर को टुकड़े टुकड़े करके बहर को के मुताबिक टापने को खाली जगह कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीम होगा, ताख्ता कहते हैं, जीम यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल 24 नंबर सवाल है खाली जगह गजल के ऐसे शेर को कहते हैं जो ना मतला हो और ना मक्ता। गजल के ऐसे शेर को कहते हैं जो ना मतला हो और ना मक्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैयत, बा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों मैं, वो, तुम, इस, उस, हम वगैरह जैसे अल्फाज कहलाते हैं। तो इनको बिल्कुल आसान जवाब है, इसका जो आसान जवाब होगा इसमें ज़मीर कहलाते हैं। मैं, वो, तुम, इस, हम वगैरह जैसे अल्फाज ज़मीर कहलाती है। क्या कहलाती है? ज़मीर कहलाती है। चले दोस्तों 26 सवाल है वह नज़म जिसमें काफिया और रदीफ नहीं होती खाली जगह कहलाती है। वह नज़म जिसमें काफिया और रदीफ नहीं होती है खाली जगह कहलाती है। तो बिल्कुल आसान जवाब है आज़ाद नज़म कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आज़ाद नज़म कहलाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों फेरवेदी का लफ्ज़ से निकाला है, फेरवेदी का लफ्ज़ से निकाला है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा अलीफ
पेड़वादे से निकाले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू शोरा में सबसे पहले तसव्वुफ़ किसके यहाँ मिलता है? उर्दू शोरा में सबसे पहले तसव्वुफ़ किसके यहाँ मिलता है? तो बिल्कुल आसान जवाब है, मीर तकी मीर के यहाँ मिलता है। किसके यहाँ मिलता है? तो मीर तकी मीर के यहाँ मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ हल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर सवाल है दोस्तों, उर्दू खाली जगह जुबान का लफ्ज़ है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो उर्दू जो लफ्ज़ है वो तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा, अलीफ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू के पहले सूफ़ी शायर का नाम क्या है? उर्दू के पहले सूफ़ी शायर का नाम क्या है? उर्दू के पहले सूफ़ी शायर का नाम क्या है? तो उर्दू के पहले सूफ़ी शायर का जो नाम है वो है अलीफ ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द है, ऑप्शन अलीफ सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल 31 सवाल है। 31 नंबर सवाल है, लफ्ज़ उर्दू का मतलब है। लफ्ज़ उर्दू का मतलब है, तो बिल्कुल आसान जवाब है। इसका जो आसान जवाब होगा लश्कर। क्या है? तो लश्कर है, ऑप्शन अलीफ यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल 32 नंबर सवाल है, उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले खाली जगह ने तुर्क बाबर में किया, तो किसने किया था? तो बाबर ने किया था। जीम यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, खाली जगह के लग़वी मानी फेरे के हैं। खाली जगह के लग़वी मानी फेरे के हैं, तो इसका बिल्कुल आसान जवाब होगा सर्फ होगा। सर्फ के लग़वी मानी फेरे के हैं, यहाँ पे बा आंसर सही हो जाएगा। 34 नंबर दोस्तों 34 नंबर सवाल है, वो इल्म जिसमें अज़ाए कलाम को तरकीब देने और उन्हें अलग अलग करने का तरीका मालूम होता है, खाली जगह तो कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अलीफ, इल्म सर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्म सर्फ कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, खाली जगह वो आला है जिसके मदद से हम अपने अमली तजुर्बात और मालूमात एक दूसरे को मुंतकिल कर सकते हैं। एक दूसरे को मुंतकिल कर सकते हैं, तो इसका बिल्कुल आसान जवाब है अदब। क्या है? अदब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को हम लोग हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एराब एराब अहल की ईजाद है। एराब अहल किसकी ईजाद है? तो बिल्कुल आसान जवाब होगा अरब की। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किसरा के मानी खाली जगह डालने के है। किसरा के मानी खाली जगह डालने के है, तो बिल्कुल आसान जवाब होगा 37 नंबर सवाल का बिल्कुल आसान जवाब होगा तूर। जीम यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल 38 नंबर सवाल है, वो अल्फाज जो दो या दो से ज़्यादा मानी देते हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो बिल्कुल आसान जवाब होगा 38 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा जीम, यानी जो मानी। चलिए दोस्तों 39 नंबर सवाल है, यानी 39 सवाल है, आंगन किसकी तहरीर है? आंगन किसकी तहरीर है? आंगन किसकी तहरीर है? तो बिल्कुल आसान जवाब होगा गुलाम अब्बास की तहरीर है। गुलाम अब्बास की तहरीर है, ऑप्शन जीम यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल 40 नंबर सवाल है, इनको हल करते हैं। 40 नंबर सवाल है, औरकोट के मुसन्निफ का नाम क्या है? औरकोट के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कमाल अहमद रिजवी। अलिफ नम यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अफसाना अजाइब घर की तहरीक है। किसका तहरीक है? फसाना अजाइब घर की तहरीक किसकी तहरीक है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फैज़ का। रजब अली बैग का फसाने अजाइब जो घर है वो रजब अली बैग का होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है,
उर्दू ज़बान को कब दफ्तरी दर्जा हासिल हुआ? उर्दू ज़बान को कब दफ्तरी दर्जा हासिल हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1832 में हुआ था। बा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 1832 में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नयरंग ख्याल किसकी तहरीर है? नयरंग ख्याल किसकी तहरीर है? नयरंग ख्याल किसकी तहरीर है? मुंशी प्रेमचंद है, नसीम जियाजी का है, मोहम्मद हसन आज़ाद का है, इम्तियाज़ अली ताज का है। तो नयरंग ख्याल किसकी तहरीर है? तो ये मुंशी प्रेमचंद का है। जी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है, आबो गम किसकी तहरीर है? आबो गम किसकी तहरीर है? तो आबो गम जो तहरीर है वो है मौलवी अब्दुल हक की तहरीर है। ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है दोस्तों, कपास का फूल किसने लिखा है? कपास का फूल किसने लिखा है? अहमद नदीम कासिमी ने, खदीजा मस्तूर ने, फैज़ अहमद फैज़ ने, मीर तकी मीर ने। तो सही आंसर 45 नंबर का जो होगा वो होगा अलीफ अहमद नदीम कासिम ने लिखा है इसको। 46 नंबर सवाल है दोस्तों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल खाली जगह से खाली जगह तक यूरोप में रहे। तो अल्लामा इकबाल जो रहे थे, 46 नंबर का जो सही आंसर होगा 1915 से लेके 1920 ईस्वी तक वो यूरोप में रहे थे। यहाँ पे सही हो जाएगा दाल नंबर आंसर। और 47 नंबर सवाल है दोस्तों, आतिश कदा किसकी तहरीर है? आतिश कदा किसकी तहरीर है? तो आतिश कदा जो तहरीर है डॉक्टर सलीम अख्तर की तहरीर है। अलिफ नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। लास्ट सवाल है, 48 सवाल है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की वजह शोहरत। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की वजह शोहरत है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की उसकी वजह शोहरत जो है वो है मज़ा निगारी के हैं। ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या है? तो मज़ा निगारी का है। यहाँ पे ऑप्शन बा सही हो जाएगा, मज़ा निगारी। ये थे 48 सवाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। बस इन ख्यालों के साथ उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गया 2 इंतजार में। ये बहादुर शाह जफ़र की शायरी है जो आखिरी उम्र में उन्होंने लिखा था कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना मायूस है जफ़र, कफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिल पाई कुए यार में। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।